नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला। अर्धवृत्त को सेमी सर्कल भी कहते हैं। सेमी सर्कल शेप का सर्कमफेरेंस जो है निकालने का क्या फार्मूला है, इसे कैसे प्रयोग करते हैं और एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ बताए हुए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। सी एस का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, सी एस मतलब सी फॉर सर्कमफेरेंस, एस फॉर सेमी सर्कल शेप। ओके, का फार्मूला निकालने का क्या है। यदि डायामीटर दे दिया जाता है क्वेश्चन में डायामीटर दिया हो तो 1/2 मल्टी आर, पाई की वैल्यू दे दी जाएगी। यदि ना दी हुई हो तो आप दोनों ही वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 पाई की जो वैल्यू होती है वो यूज़ करके आप हाफ सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। डायामीटर दिया हो तो ये फार्मूला लगाएं, और डायामीटर नहीं दिया है, रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस के लिए ये फार्मूला लगाएं, सी एस इक्वल 1/2 2 पाई आर। 2 पाई आर 1/2 2 पाई आर इज इक्वल होता है पाई आर। क्यों? 2 पाई आर को जब हम हाफ लेंगे तो पाई आर ही आंसर आता है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। किसी 14 सेंटीमीटर व्यास वाले सेमी सर्कल की परिधि ज्ञात कीजिए। सेमी सर्कल हिंदी में अर्धवृत्त कहते हैं, परिधि मतलब सर्कमफेरेंस है, और यहाँ पर कहा गया पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 22/7। अब हमने इसका हल निकाला है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर डायामीटर दिया है, तो सबसे पहले हम उस सेमी सर्कल का डायामीटर लिखेंगे, कितना है। अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की अब हमें क्या निकालनी है, परिधि सर्कमफेरेंस, तो फार्मूला लगाएंगे ये, क्योंकि डायामीटर दिया है 1/2 पाई डी, इसलिए 1/2 मल्टी 22/7 मल्टी 14 सेंटीमीटर, तो 1/2 मल्टी 22/7 फिर 14। ठीक है, इसका हमने इसमें गुणा किया, फिर गुणा करके जितना प्राप्त हुआ 7 से हमने भाग दे दिया। भाग देने के बाद जितना प्राप्त हुआ उसका हमने 14 से मल्टी कर दिया, तो हमारा उत्तर प्राप्त होता है, वो होता है क्या, 22 सेंटीमीटर। या फिर सबसे पहले 7 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 2 आया, 2 को हमने 22 से मल्टी किया तो आंसर आता है कितना, 44 का हमने हाफ ले लिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो उत्तर प्राप्त होता है 22 सेंटीमीटर आंसर। तो ये हुआ डायामीटर दिया हो तो हमें किसी भी सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने का तरीका। यदि साथ में हमें अर्धवृत्त का परिमाप यानी पेरीमीटर ज्ञात करने का कहा जाए तो इसी सर्कमफेरेंस में हम ऐड कर देंगे डायामीटर को, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मैं बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कहा जाता है कि 14 सेंटीमीटर वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर ज्ञात कीजिए यानी परिमाप ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो हम अर्धवृत्त का जो है सर्कमफेरेंस निकालेंगे। इस प्रकार से जो सर्कमफेरेंस निकल आएगा, इसके बाद हम रख देंगे 22 सेंटीमीटर प्लस, अब डायामीटर को भी ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर प्लस इक्वल हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ तरीका हमारा डायामीटर जब दिया होता है तो अर्धवृत्त की परिधि निकालने का तरीका, या सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का कोई शेप हो उसका सर्कमफेरेंस निकालने का फार्मूला। अब चलते हैं हम, यदि रेडियस दिया होता है तो कैसे निकालते हैं। किसी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब रेडियस, किसी 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें, प्रयोग करें। ये पर चूँकि रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस
वाला हम यहाँ पर फार्मूला निकालेंगे। सबसे पहले हम सेमी सर्कल का रेडियस लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। फिर सेमी सर्कल की हमें जो सर्क्यूफ्रेंस ज्ञात करना है, उसको परिधि को ज्ञात करना है, तो 1/2 × पाई आर इक्वल कितना होता है, पाई आर। तो पाई और आर 22/7 × 7 सेंटीमीटर, 7 हो गया रेडियस और 22 जो है पाई की वैल्यू हो गई, और मल्टी कर देते तो हमारा 22 सेंटीमीटर आंसर निकल आता है। फिर हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि यदि परिमाप यानी कि पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे। फिर से वही फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले सर्क्यूम्फरेंस, वही फार्मूला लगा देंगे, सर्क्यूम्फरेंस रखेंगे, ऐड कर देंगे। अब चूँकि 7 रेडियस दिया हुआ है तो डायमीटर क्या होगा, 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर। भाई डायमीटर क्या होता है, 2 रेडियस मिल करके एक डायमीटर बनाते हैं, तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर ले लिया और हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल 36। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता देती हूँ। सेमी सर्कल कुछ इस तरह से दिखता है, हाफ सर्कल ना ऐसा। सर्क्यूम्फरेंस ये होता है सेमी सर्कल का, और गोल पूरा रखेंगे तो पूरा सर्कल का सर्क्यूम्फरेंस हो जाएगा। तो वो हम कैसे निकालते हैं मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। और उसमें ये डायमीटर की लेंथ को हम ऐड कर देते हैं। डायमीटर का हाफ 1 रेडियस, फुल डायमीटर 2 रेडियस, 1 + 1 रेडियस इक्वल 1 डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर की लेंथ लेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है पूरा। पेरीमीटर का मतलब तो आप समझते हैं, बाउंड्री होता है ना। सर्क्यूम्फरेंस सिर्फ ये घेरा लेंगे, अब पेरीमीटर बोला तो चारों तरफ की बाउंड्री लेनी पड़ जाती है, इसीलिए हम डायमीटर को ऐड करते हैं पेरीमीटर निकालने में। ध्यान रखना पेरीमीटर और सर्क्यूम्फरेंस में मिक्स मत कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।